आया था ना बीच में। बात कर रहे थे हम किसकी? डेटा। ना ना ना, अभी मैंने कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन बोल ही दिया था, परंतु डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करके हमारा क्या होगा? इनकैप्सुलेशन। ठीक, अभी बात कर रहे हैं डेटा हाइडिंग। ठीक, तो डेटा हाइडिंग के लिए क्या बोला था मैंने? अवर इंटरनल डेटा should not go outside या go out directly, that is without permission, that is other word में outside person cannot access our internal data directly. This is nothing but data hiding. ठीक, क्लियर है? किस चीज से कैसे अचीव होता है डेटा हाइडिंग? बाय यूजिंग private modifier we can achieve data hiding. प्राइवेट मॉडिफायर लगाकर हम डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी कोई क्लास है, क्लास एबीसी है, और ये क्लास की बॉडी है, इधर आपका मेन मेथड है। ठीक, और ये मेरे मेंबर्स हैं, इंट एक्स और कुछ भी जो आपका मन करे, 2 4 8 10 वेरिएबल बना लीजिए, स्ट्रिंग रोल नंबर। ठीक, बट आउटसाइड क्लास इसको एक्सेस कर सकती है क्या? अब कर सकती है क्या? अब कर सकती है। तो प्राइवेट लगाते ही हमारा आउटसाइड क्लास इसको यूज नहीं कर सकता। ठीक, तो यूज कैसे करवाएं? ऐसे थोड़ी कि अब बंद करके रख दें, बंद करके रख देंगे तो फिर इसका इस्तेमाल कब करेंगे? भाई कोई चीज बना रहे हो, इस्तेमाल करने के लिए ही तो बना रहे हो, और आपने प्राइवेट भी कर दिया, आगे वालों को मना कर दिया कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कैसे इस्तेमाल किया जाए? आपको कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि बाहर जाके ये इस्तेमाल हो जाए, यानी कि उसको हमें रखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम रख दो मेथड का, और उस मेथड के अंदर, क्योंकि देखो इंटरनली तो हम इसको यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसको कॉल कर लो। स्टैटिक बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन स्टैटिक बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाएगा। ठीक, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी आपको इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उन प्राइवेट मेंबर्स को। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ सिर्फ जानना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये लो एक्स की वैल्यू भी आ गई, प्रिंट हो गई, आउटसाइड पर्सन ने इस्तेमाल कर ली। या मैं ऐसे भी कर सकता था, क्या कर सकता था, ये लो ऐसे ना करके ये इसको मैं यहाँ इंट दे देता, और यहां से इससे कह देता रिटर्न एक्स, अब वो इस्तेमाल भी कर ले, है ना? क्योंकि पब्लिक है और पब्लिक मेथड डायरेक्टली यूज। अब आउटसाइड वाला क्या करता, मान लो मेरी क्लास होती, ये मेरी क्लास एक्स वाई और जेड है। ठीक, इसे इस्तेमाल करना है, वो भी अपने किसी एक मेथड के अंदर, पब्लिक वॉइड इस मेथड के अंदर इस्तेमाल करना है। तो कैसे करे? वो पहले तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, किसका किसका? मेरी क्लास एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाएगा, एबीसी ए इज इक्वल टू न्यू एबीसी, और ये इसने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और यूज कर लेगा ए डॉट एक्स,
यूज कर लेगा ना। ए डॉट एक्स यूज हो गया। क्या यूज करना चाहता है, उसे प्रिंट करना चाहता है या अपने किसी एक वेरिएबल में लेना चाहता है। इंटीजर वेर इज इक्वल टू ए डॉट एक्स, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्या ये। पर उसे डिपेंड होना पड़ा किस पर। नहीं नहीं, ए डॉट एक्स से नहीं होगा, गलत है ये, ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। ए डॉट एक्स, एक्स तो प्राइवेट है, ऐसे नहीं होगा ये इस्तेमाल। ए डॉट एक्स वाई जेड ऐसे होगा। हाँ कर रहे फालतू में, देख वेख रही नहीं हो। एक्स तो प्राइवेट है, एक्स कैसे इस्तेमाल हो सकता है दूसरी क्लास में। एक्स वाई जेड है ना पब्लिक, उसी को तो कर सकते हो। और एक्स वाई जेड रिटर्न करके इंटीजर ला रहा है, और इंटीजर में वो क्या ला रहा है, आपका एक्स ही तो ला रहा है। एक्स वाई जेड को कॉल करना पड़ेगा। कौन से मेथड को, एक्स वाई जेड कर तो दिया कॉल। बस मुझे तो इसी मेथड के अंदर इस्तेमाल करना है, मैं और कहीं करना ही नहीं चाहता भाई, इस मेथड में करना चाहता हूँ। अरे मेरे भाई वो जब की बात है जब करना होगा, अभी तो मैं अपने मेथड बना रहा हूँ खुद, उनमें मुझे जरूरत पड़ी थी कि भाई उसको इस्तेमाल कर लूं, है ना। मान लो आप इस्तेमाल ही करना चाहते हो, प्रिंट ही करना चाहते हो, तो इसे मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात। हाँ भाई वहां बनाना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर आपका मेन मेथड बन जाएगा, और इसके अंदर आप ये मत कहना मेन पूरा नहीं बना सकते। हाँ, अभी तक तक हमने कुछ कराया नहीं तो आउटपुट कैसे आएगा, जब तक इसे कॉल ही नहीं करेंगे भाई। अभी तक कॉल ही नहीं, अच्छा जब कॉल कर लेंगे, कॉल कर लेंगे तो एक्स की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो आएगा। हाँ हाँ सर दो दो मिनट में खड़ हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किसे करा रहे हो। अच्छा आपने लिखा था ऐसे जावा स्पेस एक्स वाई जेड, अच्छा इक्लिप्स पे, तो फिर एक्स वाई जेड के पास राइट क्लिक करके रन एज करना, तब वही वाला रन होगा, हो जाएगा। हाँ मैंने भी देखा। चलो वैसे तो टेंशन है नहीं इसमें, हमारा इनकैप्सुलेशन का कुछ लेना देना भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर मैं इसे कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूं तो जावा स्पेस करके जिस भी क्लास का नाम लिखूंगा वही रन होगा, ठीक। ये हो गया आपका पब्लिक। अच्छा एक चीज और भी तो है ना भाई, इक्लिप्स तो पब्लिक को प्रायोरिटी देगा भाई, जिस नाम से सेव हुआ है इक्लिप्स तो पब्लिक वाले को प्रायोरिटी देगा। जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे कि आपको याद होगा कि एक ही पेज पे मल्टीपल क्लास जरूर हो सकती है, पर पब्लिक एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये आपका जवाब देखो यहाँ खुद ही आपको मिल गया, ठीक। आगे बढ़े। सर ये वाला करवाइए प्रोग्राम। ये लो, उसमें क्या है, हम क्या करना है इसमें, आप तो ये आपको यूज ही करना है। ठीक है। तो कॉल ही तो करना रह गया था। ये लो मेथड, वो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना। लो जी, हो गया इस्तेमाल। नहीं हुआ। वो सर आउटपुट देखना तो इक्लिप्स पे आपने बोला भी था, पता नहीं क्या हुआ फिर। आउटपुट, ऊपर बंद कर। आउटपुट इक्लिप्स से ही देखना है तो ये लो इक्लिप्स से भी दिखाया, ठीक। ये इस पे कर दो भाई, किसी का कुछ काम हुआ है यहाँ पर, नहीं करना, दोबारा बना देते कुछ और। इनकैप्सुलेशन दो प्रकार का होता है। किसमें बनाऊं, इतने सारे हैं मुझे क्या मालूम है। ऊप्स वाले सर, ऊप्स वाले कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाइए ना, ऊप्स वाला नीचे उसका ये, ये। चलो इसमें करते हैं।
इसमें कोई पैकेज भी बने हुए तो हैं यार, हाइब्रिड ओप्स को ये इसमें बनाते हैं ना। और पहले भी बनी हुई है एबीसी, सही तो है। दो क्लास तो पहले ही बनी हुई है, ए और बी। लो मुझे तो कुछ करना ही नहीं अब। मेन मेथड बना हुआ है और ये सारे पब्लिक हैं, मुझे इन्हें पब्लिक नहीं करना। या एक काम करते हैं, तरीके से बनाते हैं। जब बना ही रहे हैं तो इनको क्यों मॉडिफाई करें भाई। सर एक क्लास में 2 क्लास बनाएंगे ना, मतलब एक क्लास। क्लास ए बन गई आपकी, ठीक। क्लास बी सर इसी में बनाइए ना, इसी वाले क्या क्लास करना में। चाह रहे हो, उसे करके अभी तो बताया पब्लिक नहीं हो सकती तो। अभी अभी तो बताया, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। वही बात सर, सब क्लास की बात कर रहे बी, थे। ये लो, ये करना चाह रहे हो आप। हाँ सर ये। हम्म। कौन सी क्लास करनी है, एक्स वाई जेड, ये लो। सर हम लोग डायरेक्ट करा रहे तो नहीं हुआ, ये कैसे गए हैं आप वहाँ पे। भाई मैंने इस मेन मेथड पे राइट क्लिक किया और इससे कहा कि रन एज कर दे भाई, रन एज जावा एप्लीकेशन। लेकिन उसे दिखा कि भैया दो दो हैं, आप बताओ कौन सी वाली चलाना चाहते हो। मैंने बता दिया ये वाली चलाना चाहता हूँ, चल गई। वो तो पूछा ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है अभी समझ आया। क्यों नहीं कॉल कर सकते, ये लो अभी क्या अभी कर देते हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्राइवेट, मान लो ये रोल नंबर है, रोल नंबर। अब मान लो इसका रोल नंबर हमने इसका टाइप दे रखा है इंटीजर, ठीक। अ, अभी फिलहाल उसका हमने रोल नंबर दे दिया ये, ठीक। और स्ट्रिंग नेम, नेम भी कुछ भी दे दो आप, जैसे आपका मन कर रहा है, ठीक। दोनों प्राइवेट हो गए पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इन्हें, देखो दोनों प्राइवेट हो गए। मैं इस क्लास के अंदर क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, करके कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं हो पाएगा। देखो ये मैंने करा, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। और मैं बी डॉट, दिख रहा है कुछ यूज कैसे करूं मैं क्या, ये रोल नंबर आर देखा नहीं आ रहा, रोल नंबर नेम देखा नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्राइवेट हो चुके हैं, ठीक। परंतु मुझे तो इस्तेमाल भी करना है भाई, उन्हें सुरक्षा भी देनी है और इस्तेमाल भी करना है। पब्लिक, ठीक। इंट गेट, गेट इन्फो, ठीक। गेट इन्फो में सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेंगी मुझे, ठीक। गेट इन्फो और रिटर्न कर दिया क्या, या गेट रोल नंबर कर देते हैं इसको, गेट रोल नंबर, ठीक। और मैंने इसके अंदर रिटर्न करा दिया रोल नंबर, ठीक। रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एक और बना दिया। चलो अभी वो आप अपने आप बनाते रहना नेम वगैरह के लिए। मैं एक बना रहा हूँ सेट, पब्लिक इंट सेट रोल नंबर, ठीक। इसमें सेट करने के लिए कुछ पास कराना पड़ेगा ना, ठीक। रोल नंबर, ठीक। इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूं, रिटर्न करना भी है नहीं, सेट में तो रिटर्न की कोई जरूरत ही नहीं है, सेट कराना है तो वाइट कर देते हैं, क्योंकि सेट करने के बाद हमें आउटपुट चाहिए ही नहीं होता, ठीक। अब हम क्या करें, हम कर देते हैं मेरा रोल नंबर इज इक्वल टू रोल अंडरस्कोर नंबर, ऐसे हो जाए, सेट हो जाएगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है, वैसे तो प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि जब हम सेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह से यही स्पेलिंग डालते हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो कंफ्यूज हो जाएगा सर, कौन सा वाला रोल नंबर किस में जाए, है ना। तो हम इस केस में ऐसे इस्तेमाल करते थे, दिस डॉट रोल नंबर, दिस मतलब इसी क्लास का, दिस मतलब ये बात कर रहा है इस क्लास की, इस क्लास के रोल नंबर को ये वाला रोल नंबर कर दो, ठीक है। दिस मतलब इसी क्लास के रोल नंबर को ये वाला रोल नंबर कर दो,
ठीक, अब मुझे यूज करना है। ठीक है, मुझे बी डॉट सेट रोल नंबर, देखो यूज कर पा रहा हूँ मैंने रोल नंबर को, अब क्या कर दिया 1002 कर दिया। ठीक, अब फिर मैं गेट भी करना चाहता हूँ, बी डॉट गेट रोल नंबर। गेट रोल नंबर मैं चाहता हूँ भाई, देखते हैं क्या आएगा। ये मेरा गेट रोल नंबर है। ठीक, इसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, कंट्रोल एक्स, और ये लो मैंने इसको प्रिंट कराना चाहा। ठीक, सॉरी, बाद में प्रिंट कर लेते हैं एक बार, और एक बार पहले सेट करने से पहले। ठीक, अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये इस क्लास को ही रन करना है हमें, ये लो। ठीक, रोल नंबर सेट हो गया, पर हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैंने वर्ड डायरेक्टली इस्तेमाल करा था ना, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था हमने, कहाँ गए, अच्छा मैं डाली मैंने क्या, हाँ नहीं लिखी, बता दी। बस मैंने जो बोला था उसमें डायरेक्टली एक वर्ड जरूर बोला होगा। ठीक, आउटसाइड पर्सन कैन नॉट एक्सेस अवर इंटरनल डेटा डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं कर पा रहा ना। पहले अगर ये प्राइवेट नहीं होते तो डायरेक्टली एक्स को इस्तेमाल करता, सॉरी रोल नंबर को इस्तेमाल करता और असाइन कर देता कुछ भी, है ना। और लेकिन अब उसे किसी और मेथड के थ्रू जाना पड़ रहा है। पहले डायरेक्ट इस्तेमाल करना पड़ रहा था, अब मेथड के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो जब डायरेक्ट कर रहा था वो फास्ट था, या जब मेथड के थ्रू करना पड़ रहा है वो फास्ट है? जो डायरेक्ट वाला फास्ट था, यानी कि हमने स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज किया ना। सिक्योरिटी जरूर मिल गई, परंतु सिक्योर नहीं। जहां पर आपका फास्ट होगा वो सिक्योर नहीं होगा, और जहां पर सिक्योर होगा फास्ट नहीं होगा। ये पूरे आपको उस कॉन्सेप्ट में बार बार सुनने को मिलेगा। जब जब आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी कि भाई ये क्यों आया, और इसके आने से क्या हमें फायदा हो गया, क्या लाभ हुआ। जब अगर लाभ हो रहा होगा, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज जरूर करा होगा हमने। ठीक, इसका एक एग्जांपल बैंक का भी ले लेते हैं, मैंने पहले भी बताया होगा आपको। बैंक में पहले कभी मान लो ऐसा हुआ करता था, पासबुक लेके गए, उसने कहा कि भैया अपना पासबुक दिखाओ, बस पासबुक दिखाओ, साइन भी करने की जरूरत नहीं, बस पासबुक दिखाओ और बताओ कितने रुपए चाहिए, हम गड्डी लेके बैठे दे देंगे आप। बहुत पहले ऐसे ही था, साइन वाइन का चक्कर नहीं था। जब कभी बार्टर सिस्टम से हम स्विच हुए बैंकिंग सिस्टम पे, तो ऐसे ही चला था। सिर्फ वो नोट लेके आओ, कागज का जो हमने लिख के दिया था कि हमने आपके यही वजह में इतने पैसे जमा कर रखे हैं, वो लेके गया, उसने दे दिया, हाँ जी भाई साहब ले जाओ। हाँ हाँ, वही बार्टर सिस्टम के बाद यही तो सिस्टम आया था। ठीक, धीरे 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 फिर बैंकिंग में आया। ठीक, फिर धीरे धीरे उसने कहा कि नहीं यार, ये तो नोट कोई किसी का चुरा भी सकता है। सो जा मुन्ना सो जा, चैन की नींद तू सो जा, हैं मम्मी डैडी आएंगे। भाई सोने आए हो क्या? ये पढ़ भी नहीं रही, इतने ऑनेस्ट। तो छोड़ो कोई बात भाई, आंख में पानी डाल लो, नींद चली जाए। ठीक, हम बात कर रहे थे बैंकिंग की। या जब तक आपका साइन जो आप सिग्नेचर कर रहे हैं वो मैच नहीं कर जाए, हम आपको पैसा नहीं देंगे, भले ही आप वो नोट ले आओ जो हमने लिख के दे रखा था, है ना। आज की डेट में पता है, आप सबकी जो जेबों में नोट्स हैं वो पैसा नहीं है, वो वही नोट है, लिखा होता है उस पे, पढ़ के देखो ध्यान से। लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, लिखा होता है। वही नोट लेके आप बैंक पे जाते हो कि भाई लाओ रुपए। अब बैंक से अगर आप इस जिद पे अड़ जाओगे ना, ये लिखा है लाओ रुपए, तो कहेगा रुपए तो यही है। हालांकि अगर आप बैंकिंग सिस्टम को समझो तो रुपए वो नहीं है, क्योंकि फिर उस पे क्यों लिखा है ऐसा? अगर वो रुपए है तो उस पे ऐसा क्यों लिखा है उस नोट पे, गवर्नमेंट के सिग्नेचर के साथ बल्कि लिखा है ना। पहले वो मुद्राएं हुआ करती थी रुपए, वही स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, जब तक साइन मैच नहीं कर जाएंगे तब तक आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, साइन मैच करा, मैच करने में टाइम भी लगेगा, आप साइन करोगे वो अंदर लेके जाएगा, पुराना खाता खोलेगा, किताबें किताबें खोलेगा, देखेगा हाँ मैच कर रहा है, बढ़िया है, दे देगा फिर आपको पैसा। इसमें स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ, स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। अच्छा, आप चाहते हो कि नहीं जी हमें तो और सिक्योरिटी चाहिए, तो उसने कहा आपका थंब इम्प्रेशन भी चेक जब तक मैच नहीं करेगा तब तक पैसा नहीं देगा। हाँ, क्या बोले?
भाई बात सीधी सी है। तो अब थंब भी मैच कर रहे हो, तो यानी कि स्पीड में और फर्क पड़ गया। अब उसने कहा कि आपका आइरिस, आंख का रेटिना भी चेक करेंगे, तब जाके आपको पैसा देंगे। एक बार थंब लगा के अंदर गए, एक गेट से पास हो गए, दूसरी बार आइरिस से पास हो गए, तीसरी बार सिग्नेचर से पास हुए, तब जाके आपको पैसा मिला। तीन तीन फिल्टर लग गए, भले ही आपका पैसा मोर सिक्योर हो गया, पर स्पीड। अब एक और सिक्योरिटी लगा दी, वॉइस रिकॉग्निशन। जब तक आप अपनी पसंद का कोई डायलॉग नहीं बोल दोगे, वो भी आप ही की आवाज में। उन्हें पैसे के लिए इतनी सिक्योरिटी। तो बहुत बुरा लगे। तो स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, पर सिक्योर रहा आपका पैसा। आपको डेटा हाइडिंग, आपका डेटा हाइड हो गया, इंटरनल डेटा बाहर नहीं जा रहा, डायरेक्टली नहीं जा रहा ना। भाई देखो, मान लो किसी को ऐसा लगा, बैंक वालों को ये लगा कि आजकल चोर जो है लोगों के अंगूठे ही काट काट के ले आ रहे हैं, और हम लगा देते हैं और पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, साक्षात उसको आना ही पड़ेगा, उसकी आंखें जब तक मैच नहीं कर जाए। अब आंखें तो निकाल के नहीं लाएगा, ठीक। मान लो बैंक वालों को ये लगा, किसी ने डरा धमका के आंखें भी दिखा दी, तो बैंक वालों ने वॉइस रिकॉग्निशन लगा दिया कि जिस आवाज में, जिस लहजे में इसने बोला था, उसी लहजे में बोलेगा, तब जाके पैसा निकलेगा। और कोई डरा के बुलवाएगा तो भाई वो वाला लहजा तो निकलने वाला है ना। डरी हुई आवाज तो डरी हुई निकलेगी, पहले ही बता देगा वॉइस इज नॉट मैच। हाँ, क्यों नहीं यार, इंजीनियर हो आप, ऐसी कैसी बात कर सकते हो। रिकॉर्डिंग। अच्छा, वॉइस को रिकॉर्ड करके तो कुछ ना कुछ तो फिल्ट्रेशन लग गया ना, वो वाली आवाज नहीं रही। जब आप वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे दूसरे में रिकॉर्ड करोगे, देखना फर्क पड़ जाएगा। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। तो ये सिक्योरिटी के लिए हमने अचीव किया, ठीक। तो किस कीवर्ड की हेल्प से हमने किया डेटा हाइडिंग? प्राइवेट कीवर्ड की हेल्प से। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा हाइडिंग? सिक्योरिटी। What is the definition? Our internal data should not go outside directly. That is known as what? Data hiding. अब बात आती है abstraction, ठीक। abstraction, हाँ जी बिल्कुल, तभी तो इन दोनों को पढ़ा रहा हूँ, फालतू में क्यों पढ़ाऊंगा। ये एंटर काम नहीं कर रहा क्या मेरा? क्या हो गया, नीचे ही नहीं आने को तैयार हो रहा। क्या करूं? कंट्रोल के साथ करता है। यस, हाइड। अब वहां तो हम कर रहे थे इंटरनल डेटा जाए ही ना, और यहाँ क्या कर रहे हैं? हाइड इंटरनल, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर लिया, एंड जस्ट हाईलाइट द set of services what we want to serve is called highlight the set of services what we want to serve, जो हम सर्व करना चाहते हैं, हमने सिर्फ वही सर्विसेज हाईलाइट करी। दैट इज नोन एज, इज कॉल्ड abstraction, इज कॉल्ड abstraction, ठीक। ठीक है भाई, आपने एक स्कूटर बनाने की कंपनी आपकी है, और आपने स्कूटर बनाया, स्कूटर के अंदर कैसे उसका मतलब रनिंग है, वो पूरा प्रोसेस कैसे कैसे है। आप किसी कस्टमर को अगर ऐसे बताएं कि भाई साहब, आप किक मारेंगे, किक से साथ एक बड़ा सरिया जुड़ा हुआ है, वो बड़ी तेजी से घूमता है, उस सरिये के लास्ट छोर पे एक पुली घूमी लगी हुई है बड़ी कस के, उस पुली के ऊपर बेल्ट लगी है, बेल्ट से बड़ी गरारी लगी हुई है, बड़ी गरारी से दो चक्र घूमते हैं, और चक्र पिस्टन से जुड़े हुए हैं, पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं, अंदर पिस्टन के ऊपर नीचे होते ही अंदर जो स्पार्क है, उस पिस्टन को हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है, तब जाके आपका स्कूटर चलता है, और फिर आप इंजॉय कर सकते हो सफर का। कोई स्कूटर खरीदेगा?
कोई स्कूटर खरीदेगा? कोई स्कूटर नहीं खरीदेगा। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्यों बताना? सिर्फ एक सेल्फ बटन दे दो ना, बटन दबाओ, जाओ। हाँ, हम सिर्फ यही हाईलाइट कर रहे हैं, भाई साहब देखो स्कूटर बनाया, बटन दबाओ, बैठो और जाओ, है ना? तो हाईलाइट क्या करा हमने? व्हाट वी वांट टू सर्व, जो हम दिखाना चाहते थे हम बस वही करा, पीछे क्या क्या हो रहा है हमें क्या मालूम। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन तो हाइड कर दिया ना हमने, नहीं बताया। तो इससे हमारे भी बहुत फायदे हैं। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ना बताने से यूजर को हमारे भी बहुत फायदे हैं। जब जब हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब तब हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, यानी कि मेंटेनेबिलिटी बड़ी इजी हो जाएगी। मान लो बड़ी गरारी छोटी गरारी के बीच में एक और गरारी लगानी पड़ती, तब फिर यूजर को भी बताना पड़ता है एक और गरारी लगाई है। क्या फर्क पड़ता है? उसे तो सिर्फ सेल्फ से लेना देना है, आपको लगानी है, लगाते रहो अंदर, अपनी कोडिंग में छेड़छाड़ करते रहो, उसे क्या फर्क पड़ता है? ठीक। जैसे कि आपकी बैंक की जीयूआई स्क्रीन देखी होगी आपने, बैंक में एटीएम की जीयूआई स्क्रीन स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन पे जब आपको विड्रॉल करना होता है, बस उन्होंने बटन दिखाया है विड्रॉल। अगर बैंक वाले आपको वो सारा मेथड मेथड दिखा देते तो आप तो कभी बैंक जाते ही नहीं एटीएम में, यानी क्या क्या हो रहा है इतने सारा, आप देख के घबरा जाते। वो कहते हैं कि ये वाले मेथड के अंदर आपको उतनी वैल्यू पास करानी होगी, तब जाके रिटर्न होगा। कोई निकालने जाता? नहीं। घबरा जाते। भैया हम ऐसे ही निकाल देंगे जैसे आप आम आदमी निकाल, एक एटीएम का इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन उन्होंने तो एटीएम चलाना था, उन्होंने सिर्फ वही हाईलाइट करा जो इजी था, बटन्स में उन्हें हाईलाइट करा दिया, पीछे क्या मेथड चल रहे हैं उससे कोई लेना देना। गेटिंग और नॉट? यस। बाय यूजिंग, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस, वी कैन we can achieve abstraction, we can achieve abstraction। इम्प्लीमेंट कर लो, अचीव कर लो, वर्ड जो जिस टाइम पे याद आ जाता है वही बोल देता हूँ, बात दोनों का वही अर्थ है। ठीक। वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी आपके, मैं आपको बताऊंगा जब एब्स्ट्रैक्ट बता दिया नहीं ना, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताऊंगा या इंटरफेस बताऊंगा तो बता दूंगा मैं आपको कि इसमें आपका, एक मिनट बस, यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैं बता देता हूँ, आपकी वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, बता दिया होगा तो अब तक तो सर ने आपको, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, बताया नहीं? ने बताया। अच्छा नहीं बताया। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक सेमी इंटरफेस मान के चलो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास जिसके अंदर मेथड का, कुछ मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हो और कुछ का नहीं भी दे सकते। जिनका नहीं दे सकते, जिनको खाली आपने डिफाइन करके लिख दिया, जो केवल एसआरएस है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसे आपने यूजर के ऊपर छोड़ दिया, आप अपने अनुसार उसे इस्तेमाल कर लेना। ठीक। और थर्ड पार्टी उन्हें डायरेक्ट नाम से इस्तेमाल कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन क्या पता चला कि इंटरफेस ने करा, किसने, पता ही नहीं चला। आप वेब ड्राइवर के मेथड इस्तेमाल करते हो ना, देखो अभी दिखाता हूँ, ये कहाँ गया इक्लिप्स, कहीं वेब ड्राइवर इस्तेमाल कर रखा है? किसी में भी कर रखा हो तो बताओ यार। इसी में बनाया था, चलो एक और, ये बनी तो है ही इसी में ही, में बहुत सारी भीड़ लग जाएगी। मैंने एक और क्लास तो बनाई थी ना, ये रहा, चल, हाँ कंट्रोल शिफ्ट वो कर लेंगे ना, नहीं करेगा इंपोर्ट ऐसे, नहीं हो रहा इसमें। अच्छा इस वाले उसमें जार ही नहीं, कोई ऐसा दो जिसमें जार पड़ी हो, कोई पैकेज पड़ा है? माय प्रोजेक्ट है। अरे भाई इतने दिन से कर रहे हो किसी में, माई प्रोजेक्ट में, इसमें ओके, देख लीजिए। मुझे तो नहीं लग रहा। आप सिलेनियम की प्रैक्टिस किसमें, ओ, ये नवी टाइगर में कर रहे होंगे ना, इसके अंदर कर, ये लो इसे मिटा देना, डिलीट कर देना। ठीक। ये मैंने एक पैकेज बना रहा हूँ, इस पैकेज को डिलीट कर देना।
ABC नाम से पैकेज बना दिया मैंने। और ये लो जी, ये लो, इसके अंदर भी एक क्लास बना ये लो। ठीक। और मेन मेथड नहीं बनाया, ये लो मेन मेथड भी बना दिया। ठीक। और ठीक, अब देखो इससे कह रहा है, मेरी ए क्लास से कह रहा है जो वेब ड्राइवर के कह रहा है जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं, जो बने नहीं हैं। आपको अब तक ऐसा लगता होगा वेब ड्राइवर के मेथड इस्तेमाल कर रहे हो आप। अभी आपका भ्रम दूर हो जाएगा थोड़ा सा। ये करा, ये रहे वेब ड्राइवर के मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड है वो, बने हुए नहीं है। ये गए हम वेब ड्राइवर के अंदर, और जार खुलेगी नहीं, वो डिकम्पाइल करके देखना पड़ेगा। ठीक। ये तो हो जाए भाई अब तो। ये रहे क्लोज, फाइंड एलिमेंट और नेविगेट, ये सब क्या है, इसके ही तो मेथड है। लगभग 13 मेथड है। ठीक। तो इन सब की डेफिनेशन दी किसने है? जब कभी भी आप ऐसा बनाते होंगे, वेब ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक। और तब जाके आपको ये मेथड इस्तेमाल हो जाते होंगे। ड्राइवर डॉट, देखो आ गया। ये किसकी वजह से आया? आपके इसकी वजह से, इस क्लास की वजह से आया। इम्प्लीमेंटेशन उसने दिया, पर एक नाम, नाम किसने दिया? वेब ड्राइवर। सिर्फ नाम दे दिया बस, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया। हाँ, क्रोम ड्राइवर ने तो डिफाइन किया है कि हम अपने ब्राउजर में इनको कैसे चलाएंगे। फायरफॉक्स ने अपने हिसाब से कोडिंग करी है कि हम अपने ब्राउजर में कैसे चलाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों ने अपने हिसाब से कोडिंग करी कि हम अपने वाले में कैसे चलाएंगे। इसमें नहीं, अभी तो इम्प्लीमेंट हुआ है, इनहेरिटेंस में। जब हम एक्सटेंड करते हैं तब होता है वो। अभी जब मैं आपको वो कराऊंगा ना इंटरफेस, तब बताऊंगा। अभी मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बताना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। अब देखो, जैसे मैं इसी क्लास को ही बस हल्का सा फिर तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और ओवरव्यू दे देता हूँ। ये सब हटाता हूँ जितने भी आए, क्योंकि तब तक वो वेब ड्राइवर इंटरफेस था। अब तो मैं इसी क्लास को क्या कर दूं, ये ये लो, इस क्लास को मैंने कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक। पब्लिक वॉइड मेथड क्लिक। ठीक, ये मैंने मेथड बना दिया और सेमी कॉलन लगाया। इस मेथड को भी कह दिया आप एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक, बन गया। क्या ऐसा मैं कहीं और कर सकता था? क्या ऐसा मैं साधारण क्लास में कर सकता था? नहीं कर सकता था। ठीक। अगर यही मेरा इंटरफेस भी होता, कहाँ गई मेरी क्लास अभी जहां बनाई थी? ये रही। अगर यही मेरा इंटरफेस भी होता, ये रहा। ठीक। आ, ठीक, इसके अंदर भी तो मैं ऐसा कर सकता था। पब्लिक वॉइड मेथड क्लोज, ये लो। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, लेकिन इस नाम को इस्तेमाल करके कोई और डेफिनेशन देगा और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन दूर दूर तक आपको पता नहीं चलने वाला। यही तो हमारा एब्स्ट्रैक्शन कहता है, हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज। बट यही तो हाईलाइट करना है भाई, इसे इस्तेमाल करो ना आप। आपको क्या लेने देना, इसे इस्तेमाल करो। और अगर करना ही है तो फिर वो ओवरराइड करने का दे दिया था, खाली खाली मेथड दे देगा, करो अपने हिसाब से बनाओ, है ना। इस माई इंटरफेस को मान लो मैं यहां इस्तेमाल करना चाहता हूं। ये मेरी क्लास के अंदर माई इंटरफेस, YINT इज इक्वल टू, मेरी क्लास का क्या है? ये ए क्लास। क्या मैं कर पाऊंगा? न्यू ऐसे करा, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा कि आप इसका इम्प्लीमेंटेशन तो दो। अगर जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे किसका? माई इंटरफेस का, और फिर उसके बाद उस मेथड की डेफिनेशन नहीं दोगे, तब तक आप इसको कर ही नहीं सकते। ठीक। तो यही है मेरा जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, दूर दूर तक हाइड है। हाइड हो रहा है, दिख रहा है कैसे हाइड करा हमने?
हमने सिर्फ नाम दे दिया मेथड का, भैया ये मेथड है, आप इस्तेमाल कर लेना। इंटरफेस में या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बना बना के छोड़ दिए। कहाँ गई एब्स्ट्रैक्ट? अच्छा मिनट मिटा दी मैंने। ठीक है, चलो इंटरफेस देख लो। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैंने तो ये कहा कि ये देखो, मैंने मेथड की डेफिनेशन ही नहीं दी, बस यही तो बताना है मुझे। मैं सतीश आपसे कह रहा हूं कि आपको ये मेथड मेथड क्लोज इस्तेमाल करना है, तो आप मेथड क्लोज इस्तेमाल करो। आप मुझसे कह रहे हैं सर कोडिंग बताना है, कि मैं बताना ही नहीं चाहता। यही तो है, कोडिंग कहाँ है इसके अंदर, दिख रही है आपको कोडिंग? बस यही तो मैं इतनी देर से बताना चाह रहा हूँ। कोडिंग करेगा कौन, कोई और। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो गया ना वो आपसे। हाँ हाँ, वहां कोडिंग करो और फिर आगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लो जैसे भी। विदाउट कोडिंग के कैसे करोगे, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। और बिना इम्प्लीमेंटेशन के मेथड को आप कैसे इस्तेमाल करोगे? वो कह देगा कि भैया इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, आप मुझसे इस्तेमाल करने की बात कर रहे हो, पहले इम्प्लीमेंटेशन तो दो। हाँ हाँ हाँ, क्रोम ड्राइवर ने इम्प्लीमेंट कर रखा है, तभी उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। क्रोम ड्राइवर ने उसके अंदर डेफिनेशन लिख रखी है अपनी अपनी खुद की, खाली क्रोम ने ही नहीं। अगर वेब ड्राइवर के मेथड्स फायरफॉक्स इस्तेमाल करता होगा तो उसने भी लिखी होगी अपने हिसाब से। क्या क्रोम ड्राइवर वालों की और फायरफॉक्स वालों की कोडिंग एक जैसी होगी? नहीं। वहाँ अलग इंजीनियर बैठे हैं, वहाँ अलग इंजीनियर बैठे हैं, उनका अलग दिमाग चलता है, उनका अलग चलता है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी। उसने तो सिर्फ एक एसआरएस, एक डॉक्यूमेंटेशन बना दिया कि भैया नेविगेट का मेथड होगा, फॉरवर्ड का मेथड होगा, क्लोज का मेथड होना चाहिए, क्विट का मेथड होना चाहिए, फाइंड एलिमेंट का मेथड होना चाहिए, फाइंड एलिमेंट्स का मेथड होना चाहिए। उसने तो सिर्फ नाम बता दिए। अब जिन्हें जिन्हें इस्तेमाल करना है, वो वेब ड्राइवर को थोड़ी सी फीस दो, इन मेथड के नाम लेके जाओ, अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते जाओ। ठीक, यही तो होता है। हाँ, कोड नहीं रहता। अभी तो वो वाली डेफिनेशन गई, ये रही, कहाँ गई? हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विस। और किस किस से अचीव कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, दोनों नाम बता दिए। इंटरफेस से तो हम भैया 100% अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर एक भी इंप्लीमेंटेड मेथड नहीं होता। इंटरफेस के अंदर एक भी इंप्लीमेंटेड मेथड नहीं होता। पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। ठीक, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यहाँ अब मैं उसका खास कारण बताने जा रहा हूँ। हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इंटरफेस के अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है सारे के सारे। आपने ऑब्जेक्ट बना लिया तो आप तो मुझसे, मेरे ऑब्जेक्ट से कहोगे कि भैया वो वाले मेथड को इस्तेमाल करके दिखा, और मैं इस्तेमाल करने जाऊंगा, वहां उसकी डेफिनेशन ही नहीं है, वहीं कोडिंग गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी एक सुविधा है कि वो कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड इस्तेमाल कर सकता है। कुछ, या सारे ही, उसकी मर्जी है, सारे ही कर ले या कुछ कर ले, क्योंकि उसके पास ये वाली फीचर है। अगर आपने जानबूझ के वही वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहा जो उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, तब भी आप मुझसे कहोगे कि जावा कैसा है। इसलिए हमने उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बनाना अलाउ ही नहीं करा। इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे बनता हुआ एक्सपेक्ट क्लास का? उसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी चाइल्ड क्लास के द्वारा। हमेशा उसका ऑब्जेक्ट बना सकती है तो उसकी चाइल्ड क्लास, और कोई नहीं बना सकता। हाँ, उसका एक्सटेंड कीवर्ड करके चाइल्ड में वो करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट, तब जा करके आप उसको, हाँ, अन्यथा नहीं कर सकते, इनहेरिट करना पड़ेगा। फिर आप बना सकते हो डायरेक्टली आपने उसका, हाँ फिर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्यों नहीं बन सकता, इसके कारण होना चाहिए आपके पास। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा क्यों नहीं बना सकते जी ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज हैविंग अ फीचर to have some unimplemented method. That's why we are not able to create an object of abstract class. Why we are not able to create an object of interface? Because interface is a 100% abstract class. Because in interface 100% methods are unimplemented. That's why we cannot create an object of इंटरफेस। क्लियर है? हाँ,
हिंदी में बताया इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड अनइम्प्लीमेंटेड यानी कि बिना डेफिनेशन के होते हैं, इसीलिए उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, ठीक। अच्छा, ये एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। मान लो ऋषि ऋषि ने एक लिस्ट बना रखी है कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ऋषि ने लिखा फॉर्क कांटे की जरूरत होती है, चम्मच की जरूरत होती है, प्लेट की जरूरत होती है, कटोरी की जरूरत होती है, ग्लास की जरूरत होती है, जग की जरूरत होती है। बस दो चार आइटम ऐसे लिख दी। ठीक, तो क्या वो लिस्ट वो बर्तन है? नहीं, नहीं। मैं ऋषि से कहूंगी ऋषि जरा कांटा देना, वो तो लिस्ट है उसके पास, तो बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। एक्चुअल में कहाँ है उसके पास प्लेट कटोरी चम्मच ग्लास ग्लास, उसके पास तो केवल लिस्ट है, नाम लिखे हुए हैं बस। लिस्ट है उसके पास उस सब चीजों की, अनइम्प्लीमेंटेड है। बनाया कहाँ ऋषि ने? ऋषि ने सिर्फ बताया है कि इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, उसने सिर्फ बताया है। ठीक, और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने किसी शेफ से कहा ये सारी चीजें आप ले आइए। तो वो शेफ क्या है? वो इम्प्लीमेंटेड क्लास है, उस लिस्ट के बिहाफ पे बना रही है। तो हम कांटा ऋषि से नहीं मांगेंगे, हम प्लेट ऋषि से नहीं मांगेंगे, हम उससे जो सर्वर है, जो वेटर है, उससे मांग सकते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन उसके पास है। पर उसे कैसे पता चला? उसे तो ऋषि से ही पता चला कि ये चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है, उसे ऋषि नामक इंटरफेस से पता चला कि ये चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, देखो मैंने वैसे एग्जांपल तो बहुत सारे दे दिए, एटीएम की जीयूआई स्क्रीन का भी दे दिया, और उसका भी दे दिया आपको अभी, स्कूटर वाला भी दे दिया, है ना। तो मुझे नहीं लगता आपको और एक्स्ट्रा की जरूरत है, बस हाँ एडवांटेज वाली बात होगा। एडवांटेज ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। एडवांटेज क्या है एब्स्ट्रैक्शन के? पहला एडवांटेज तो सुनते ही सबको समझ में आ गया होगा, सिक्योरिटी। ठीक है, हम वही सर्विस तो हाईलाइट कर रहे हैं, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कहाँ जा रहा बाहर। ठीक, क्लियर है, सिक्योरिटी। अभिषेक क्या हुआ? कहीं दूसरे दुनिया में चले जाते हो क्या? एनहांसमेंट बिकम वेरी इजी। मान लो मुझे उसके अंदर कुछ भी एनहांस करना है, वही बड़ी गरारी छोटी गरारी के बीच में चार पांच गरारियां और लगानी है, तो मुझे अब यूजर को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, अंदर अपने आप ही करते रहो। उसे तो सिर्फ बटन पता है, बटन दबाओ और चालू हो जाएगा। उसे तो सिर्फ जीआई स्क्रीन पता है एटीएम की, कि बटन दबाओ और पिन कोड डालो पैसा निकल जाएगा। अंदर में क्या क्या कोडिंग कर रहा हूँ उसे क्या लेने देना। तो एनहांसमेंट आसान हो गया ना, क्योंकि मेरी मर्जी अंदर में कैसे भी कर रहा हूँ। हाँ, जो काम की जो हम सर्व करना चाहते हैं सिर्फ वही बताना। हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विस व्हाट वी वांट टू सर्व, यही तो लिखा था काम की डेफिनेशन। अच्छा हटा दी, हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विस व्हाट वी वांट टू सर्व, यही तो मैंने बताया था। ठीक, तीसरा क्या होगा? ये हमें प्रोवाइड करा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। हम मोर फ्लेक्सिबल हैं, चीजों को मोल्ड करने में, चेंज करने में हम मोर फ्लेक्सिबल हैं। ठीक, ठीक है, इजी है हमारे लिए। कोई यूजर का इंटरफेस नहीं, इंटरफेरेंस भी नहीं है, कोई यूजर की दखलंदाजी भी नहीं है, हम मोर फ्लेक्सिबल हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, चौथा मेंटेनेबिलिटी वाला वर्ड बोला था ना, मेंटेनेबिलिटी, नेबिलिटी नॉट नेबिलिटी, नेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी। ठीक, मेंटेन करना आसान हो जाएगा आपको अपने कोड को। ठीक, मेंटेनेबिलिटी वेरी इजी। और मॉड्युलरिटी, मेरा कोड मॉड्यूलर हो जाएगा, दिन प्रतिदिन मॉड्यूलर होता जाएगा, होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस पुराने डर्रे पे नहीं चल रहा, जैसी जैसी नीड है वैसे वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस मारता जा रहा हूँ। मॉड्यूलर समझते हो ना, जमाने के साथ।
है ना? ठीक। और इजीनेस तो है ही। और और सिक्योरिटी हो गया। बस अब तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, लेकिन एक नुकसान है। नुकसान भी है। क्या है नुकसान? डिसएडवांटेज क्या है? हमेशा ध्यान रखना, डिसएडवांटेज की बात होगी तो स्पीड, लो स्पीड, लो स्पीड। क्या? अच्छा, लो स्पीड। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया वीरेंद्र? हाँ जी सुशील, नहीं आ रहा? विकेश आ रहा है? तो बस यहीं तक रखते हैं, देखते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं है, 45 मिनट्स की है। यहां तक आपको ये दोनों चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। कल इन दोनों को जोड़ के इनका सॉल्यूशन बता दें। अच्छा, वीडियो सेव नहीं किया मैंने अभी।